तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू। तो आज जिस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है MEWP के बारे में। MEWP का फुल फॉर्म होता है मोबाइल एलिवेटिंग वर्किंग प्लेटफॉर्म, जिसे हम लोग मैन लिफ्ट भी कहते हैं। तो अगर आपने कंस्ट्रक्शन साइट पे काम किया हो तो वहाँ पे आपने देखा होगा मैन लिफ्ट को ज़रूर। और बहुत सारे टाइप्स के मैन लिफ्ट होते हैं, यहाँ आप फ़ोटो देख सकते हैं। यहाँ भी आपको दिखाया जा रहा है किस किस टाइप के मैन लिफ्ट हो सकते हैं। तो हम लोग ये मैन लिफ्ट यूज़ क्यों करते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पर, तो हम लोग इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। चलिए, मान लीजिए अगर 6 मीटर का आपका कोई हाइट है और उस पर कोई छोटा सा काम है, मान लीजिए कोई स्क्रू या बोल्ट लगाना है आपको वहाँ पे, तो वहाँ पे कोई एक्सेस अवेलेबल नहीं है जाने के लिए। तो सिर्फ दो ही ऑप्शन बचता है वहाँ पे काम करने के लिए। या तो हम लोग टेम्परेरी स्काफोल्ड बनाएंगे वहाँ पे उस काम को कंप्लीट करने के लिए, या फिर हम लोग मैन लिफ्ट को यूज़ करेंगे। तो अगर मान लीजिए हम लोग टेम्परेरी स्काफोल्ड बनाते हैं वहाँ पे, तो अगर 6 मीटर का हम लोग टेम्परेरी स्काफोल्ड बना रहे हैं तो उसमें कम से कम 5 से 6 मैन पावर लगेगा, जो कि अगर फुल डे काम करेगा तब जाके आपका 6 मीटर का स्काफोल्ड कंप्लीट होगा। और उसको कंप्लीट करने के बाद आपका काम क्या होगा, जाके 1-2 मिनट में आप अपना काम स्क्रू या बोल्ट लगा दिए, उसके बाद आपको उतरना है उस पर से। उसके बाद फिर से इसका फोल्डिंग टीम का काम होगा उसको डिसमेंटल करने का। तो ये बहुत ही हेक्टिक काम हो जा रहा है एक छोटे से स्क्रू और नट के लिए। तो इसीलिए हम लोग वहाँ पे प्रीफर करते हैं मैन लिफ्ट को। अगर हम लोग मैन लिफ्ट यूज़ करते हैं तो उस स्क्रू या बोल्ट को ईज़िली जाके वहाँ फिक्स कर सकते हैं। और किस तरह का मैन लिफ्ट यूज़ होगा ये डिपेंड करता है आपके वर्किंग कंडीशन पे, वर्क साइट कंडीशन पे। वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन से टाइप का मैन लिफ्ट का रिक्वायरमेंट है। तो मैन लिफ्ट तो बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन जो मोस्टली हम लोग यूज़ करते हैं वो 2 टाइप के मैन लिफ्ट यूज़ करते हैं। वो है आपका सीजर लिफ्ट और दूसरा होता है बूम लिफ्ट। तो इस वीडियो में मैं इन दोनों के बारे में डिस्कस करूँगा, इन दोनों के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में भी डिस्कस करूँगा। तो आइए, सबसे पहले जो हम लोग का जो मैन लिफ्ट है वो है आपका सीजर लिफ्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सीजर लिफ्ट है और इसके डिफरेंट पार्ट्स को भी हाईलाइट किया गया है। तो जो सबसे पहला पार्ट होता है वो है आपका प्लेटफॉर्म। सीजर लिफ्ट का ये प्लेटफॉर्म है और इसके ऊपर जो देख रहे हैं आप, ये हैंड रेल है। हैंड रेल में 2 रेल होगा, 2 रेलिंग, एक मिड रेल और ये दूसरा टॉप रेल। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर प्लेटफॉर्म पे मिड रेल टॉप रेल में से कोई भी मिसिंग है तो वो प्लेटफॉर्म हम लोग नहीं यूज़ कर सकते हैं। और मिड रेल टॉप रेल जो होगा वो ओसा स्टैंडर्ड को फॉलो ज़रूर करना चाहिए। ओसा स्टैंडर्ड के मुताबिक मिड रेल 55 सेंटीमीटर पे होगा और टॉप रेल 110 सेंटीमीटर पे होना चाहिए। दूसरा जो पार्ट होता है वो है आपका सीजर लेग। सीजर लेग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सीजर लिफ्ट का, और इसको एज ए HSC ऑफिसर इंस्पेक्शन करना आपका काम है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको चेक करना है कि आपका पाइवट सही से किया गया है, रिबेट सही से दिया गया है कि नहीं है। ये इंस्पेक्शन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसमें प्रॉब्लम होगा तो आपका सीजर लिफ्ट को कोलैप्स करने का ख़तरा होता है। तीसरा यहाँ पे जो पार्ट देख सकते हैं वो है आपका सिलेंडर। तो ये सिलेंडर जो है सीजर लिफ्ट को ऊपर और नीचे लाने में काम आता है। चौथा और ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स है आपका सीजर लिफ्ट का, ये इसे बेस कहते हैं। और ये बेस जो होता है वो आपका स्टेबलाइज करने में काम आता है सीजर लिफ्ट को। मान लीजिए अगर आपका सीजर लिफ्ट 4-5 मीटर हाइट पे खुला हुआ है तो ये बेस जो होता है उसको स्टेबल करता है और स्टेबलाइजेशन में काम आता है, ताकि आपका सीजर लिफ्ट कोलैप्स ना कर जाए। पांचवा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है आपका पावर सोर्स, जो कि आपके सीजर लिफ्ट को पावर प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे हमने सीजर लिफ्ट के बारे में डिस्कस किया, उसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में भी डिस्कस किया। अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस जो करेंगे वो है बूम लिफ्ट और उसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं बूम लिफ्ट में यहाँ पे भी प्लेटफॉर्म है आपका, जिस पे आपका वर्कर खड़ा होकर हाइट पे पहुँच के काम करेगा। और दूसरा जो प्लेटफॉर्म पे ही देख सकते हैं आप, यहाँ पे प्लेटफॉर्म कंट्रोल बॉक्स है। यहाँ से ऑपरेटर अपने बूम लिफ्ट को कंट्रोल कर सकता है ईजिली। और बूम लिफ्ट का एक खासियत होता है कि इसे 2 जगह से कंट्रोल किया जा सकता है। एक तो आपका प्लेटफॉर्म पे कंट्रोल बॉक्स है, उससे आप कर सकते हैं, और दूसरा यहाँ देख सकते हैं ये ग्राउंड कंट्रोल। ये ग्राउंड से भी आप अपने बूम लिफ्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें जो और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो है बूम असेंबली। ये जो बूम असेंबली आप देख रहे हैं, ये बूम असेंबली
आपका डिफरेंट डिफरेंट मैन लिफ्ट के लिए डिफरेंट साइज़ का होता है। किसी पे 20 मीटर का होता है बूम असेंबली, किसी पे 25 मीटर का होता है। तो ये डिपेंड करता है आपके मॉडल नंबर पे मैन लिफ्ट के। उसके बाद ये जो व्हील है, मैन लिफ्ट का व्हील भी डिफरेंट टाइप का होता है। आप दूसरे व्हीकल्स को देखेंगे उससे ये व्हील बिल्कुल अलग होता है और ये स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करने में बहुत हेल्प करता है मैन लिफ्ट को, बूम लिफ्ट को। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये स्विंग बेयरिंग है। ये स्विंग बेयरिंग जो होता है बूम लिफ्ट को 360 डिग्री रोटेट करने में भी काम आता है। ये बूम बेयरिंग को ऐसे डिज़ाइन किया जाता है ताकि आपका मैन लिफ्ट जो होगा बूम लिफ्ट वो 360 डिग्री आपका रोटेट कर जाए। तो यहाँ पे मैंने डिस्कस किया बूम लिफ्ट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के बारे में। उसके पहले मैंने डिस्कस किया था सीजर लिफ्ट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के बारे में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये जो मैन लिफ्ट होते हैं उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के मैन लिफ्ट क्या क्या होते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर अच्छा लगा आपको ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।